हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 9th की वीडियो बना रहा हूं। काफ़ी बच्चे हमसे नाराज़ हो गए कि सर वीडियो नहीं डाल रहे 9th क्लास की। पर्सनली बच्चों ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ 9th क्लास की वीडियो ज़रूर बना दें। तो हम शुरू कर देते हैं 9th की। ज़्यादा वक्त तो नहीं है हमारे पास, कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी वीडियो आप तक समय से पहुँचा सके। ठीक है, तो क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1 और 2 पॉइंट है क्या बच्चों? बहुपद। बहुपद का पहला सवाल है 2.1 का, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, एक चर में बहुपद यानी कि एक चर क्या होता है? चर पहले तो आपको बता दें चर क्या होता है। चर होता है ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक। ठीक है, और एक चर का मतलब जैसे ए या एक्स, कोई भी एक दे रखा हो अल्फाबेट तो उसे कहते हैं एक चर। ठीक है, और बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है कि इसमें बहुपद की कुछ शर्तें होती हैं। पहले कहता है कि आपकी जो है चर की घात आपकी धनात्मक हो और धनात्मक होने के साथ साथ पूर्णांक हो। कैसी हो? चर की घात धनात्मक तथा पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक चर के लिए पूछ रहा, मतलब दूसरा चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही चर रहे। तो इसमें पहला सवाल बच्चों दे रखा आपका 4x² - 3x + 7। ठीक है, इसका सॉल्यूशन पहले का कैसा होगा? पहले हम सबसे पहले सवाल उतार लेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे कि x के अलावा और कुछ दे रखा। तो बच्चों देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ x दे रखा है। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे 4x² - 3x + 7 में केवल एक चर x है। देख लीजिए, दोनों जगह x लिखा है, x के अलावा और कोई अल्फाबेट नहीं लिखा। इसके बाद में बेटा यहां तक लिखने के बाद में इसमें बताएंगे, इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। सब कोई भी घात इसमें माइनस नहीं है। जिसके ऊपर घात नहीं लगी होती उसके ऊपर घात 1 होती है। ठीक है, तो इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है। सभी धनात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव यानी प्लस में। ठीक है, अब पूर्णांक का मतलब कोई बटे में नहीं है। ठीक है, और इसलिए क्या हो गया? इसलिए व्यंजक, ये व्यंजक था। व्यंजक क्या है? 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है। हमने उसकी दोनों शर्तें पूरी कर दी। शर्त नंबर 1, एक चर है। ठीक है, सिर्फ। और दूसरी शर्त क्या है? इसमें x की सभी घात कैसी है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद में सवाल नंबर 2 क्या है आपका? y² + √2। अब इसमें करते हैं y² + √2 में केवल एक चर है। ठीक है, इसमें चर देखिएगा, हमें अचर से कोई मतलब नहीं। ये क्या है बेटा? अचर। क्या है? अचर का मतलब गिनती। ठीक है, और इसमें चर हम देख ले, एक ही चर है, वो है y² में केवल एक चर y है। देख लीजिए, एक ही चर है y। इसमें y की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, इसमें सभी का मतलब एक ही तो दे रखा y। ठीक है, तो इसमें घात कैसी है इसकी? y की 2। अब वो क्या है? प्लस। प्लस का मतलब अब 2 पूर्णांक है ना, बटे में थोड़ी ना लिखी है। तो इसका क्या हो गया? व्यंजक y² + √2 एक चर में बहुपद है। एक चर है, ऊपर से बहुपद भी है। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 कह रहा 3 √t + t√2। इसमें देखते हैं के पद, इसका एक पद जो है ये वाला, आपको सभी बच्चों देख रहे हैं, हम रेड स्केच यूज कर रहे हैं। √t क्या लिखा बच्चों? 3 √t के पद मतलब 3 √t में t की घात कितनी है? t की घात 1/2। अब आपको बता दें ये क्यों हुआ। √t जब होता है तो उसकी घात होती है, t की घात होती है 1/2, तब लगता है √ ठीक है, अब है जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो ये धनात्मक तो है मगर पूर्णांक नहीं है, पूरी संख्या नहीं है, आधी है। ठीक है, यानी दशमलव में इसका मान आएगा। तो व्यंजक 3t 3 √t + t√2 बहुपद नहीं है। ठीक है, एक चर तो है मगर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी दूसरी शर्त जो है वो पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब चौथा सवाल जो है y + 2/y। चौथा सवाल है y + 2/y के पद, एक पद तो धनात्मक पूर्णांक है मगर दूसरा पद नहीं है। दूसरा पद क्यों नहीं है? इधर देख लीजिए, 2/y यानी कि 2y जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। जब y ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, मतलब पद 2/y में y की घात -1 है। देख लीजिए बच्चों, -1 लिखा ना, आशा करते हैं आप सभी को दिख रहा होगा, नाइट में बना रहे हैं वीडियो। -1 है
जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अब धनात्मक पूर्णांक तो नहीं है क्योंकि माइनस आ गया, इसलिए ये व्यंजन कैसा हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, व्यंजन लिखा हमने, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके अगला देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, x पांचवा है लास्ट पहले का, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 में 3 चर हैं। देख लीजिए x बाई t, तो x बाई टी। अब एक चर के लिए हमें सिर्फ सब जगहों पे क्या चाहिए था, x होना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्या x है, y है और t है। तो यहाँ पे में 3 चर हैं, वो कौन कौन से बच्चों, इनमें बता दीजिए, x, y और t हैं। ठीक है, तथा इनकी घात धनात्मक पूर्णांक है। तो इनकी सभी घातें देख लीजिए प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सभी घातें इनकी जो हैं धनात्मक हैं और वो भी पूरी हैं, यानी पॉइंट में या बटे में नहीं है। अतः यह बहुपद तो है, यह बहुपद है, किंतु एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, किंतु एक चर में बहुपद नहीं है का मतलब इसमें एक चर नहीं है, इसमें 3 चर हैं। ये बहुपद है परंतु 3 चरों के लिए, मगर हमें चाहिए किसके लिए, एक चर के लिए। तो यहां पे हमने नीचे लिख दिया बच्चों, किंतु एक चर में बहुपद नहीं है। हम पूरी उम्मीद करते हैं हम ये सवाल आपको समझा पाए होंगे। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उन डाउट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्लास 9th और 10th की मैथ की वीडियो प्राप्त करने के लिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 2.1 का, क्लास है 9th का। एनसीईआरटी फोल्डर हम कराते हैं, ठीक है, यानी एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला सवाल ये दे रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सवाल हैं। तो पहले का सॉल्यूशन में, पहले के सवाल में जो है वो आपका लिखा जाएगा, पहले तो ये लिख लो जो सवाल दिया है, 2 + x² + x में x² का गुणांक। तो x² के गुणांक में कुछ नहीं है, तो x² के गुणांक में जब कुछ नहीं होता तो 1 लिखा जाता, क्योंकि x² तो है, x² है, यानी x² एकम x²। ठीक है बच्चों, तो 1 है। दूसरा वाले में क्या है, दूसरा वाला सवाल पहले लिख लो क्या है, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बराबर, इधर भी कुछ नहीं है मगर सामने क्या लगा, माइनस। x² लिखा है मगर गुणांक में मतलब गिनती में कुछ नहीं दिया है, तो गिनती में होता भी नहीं, क्योंकि x² एकम जब करेंगे तो क्या आएगा, x², मगर इसका गुणांक जो होता है 1 छुपा रहता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें x² गुणांक जो है 1 है, मगर माइनस लगा है सामने, तो माइनस बच्चों यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, माइनस का 1। अब तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल जो है, पहले सवाल लिख लो, π/2 x² + x में x² का गुणांक बराबर क्या होगा बच्चों, x² के गुणांक में क्या लिखा है, x² के गुणांक में लिखा है π/2। क्या लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है π/2 लिखा है तो लिख दिया। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में है √2x - 1 में x² का गुणांक। इसमें क्या होगा, इसमें x² है ही नहीं, जब है नहीं तो क्या होगा, 0 है नहीं, जब x² है नहीं तो क्या, 0, क्योंकि x² की गुणा मान लो आपने कराई 0 तो क्या आया, 0, और 0 माइनस प्लस में लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो क्या हो गया, 0। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, कि हमें हिम्मत मिले 9th क्लास की वीडियो और बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें करते कैसे हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि करते क्या है, वरना आप बाद में पछताएंगे कि समझ में नहीं आया, और बहुत सरल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 घात के द्विपद का, इधर लिख देते 35 घात के द्विपद का एक
उदाहरण बराबर x की घात 35। यहां क्या कह रहा है, द्विपद। क्या कह रहा है, द्विपद। एक पद हो गया और द्विपद हमने ले लिया y। ठीक है, अब y नहीं लेना तो कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोड़ दो। इसके बाद में एक ही उदाहरण देना तो एक दे दिया, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है एक पदी हो मतलब सिर्फ एक चर ले लो और उसकी कितनी घात कर दो, 100। ठीक है, तो ये है एक पदी और ये है द्विपद, एक पद और द्विपद। ठीक है, ये द्विपद हो गया, ये एक पद हो गया। सवाल हमारा तीसरा भी लग गया। देखिए कितने सरल सवाल है, बच्चे मैथ से डरते हैं। ठीक है, जब टफ आते हैं तो टफ को भी सरल बना देंगे आपके। ठीक है, बस सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सवाल नंबर 4 कैसा है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, तो आपको 4 बहुपद बच्चों उसने दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है इसमें घात क्या है वो बता दीजिए। तो इसमें लिखेंगे, पहले सवाल उतार लेंगे। ठीक है, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में, इसमें देख लीजिए एक ही चर है, वो चर क्या है, x। ठीक है, में x की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात सबसे ज्यादा घात, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3, तो अधिकतम घात 3 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लिए, पहले सवाल लिखना है पहले की तरह, 4 माइनस y की घात 2 में चर क्या है, y की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 2 है। ठीक है, उसके बाद में फिर सवाल लिखते हैं, 5t माइनस अंडर रूट 7 में चर क्या है, t, में t की अधिकतम घात क्या है बच्चों, t की कितनी घात है। हमने आपको बताया जब t की या कोई भी चर हो उसकी घात ना लिखी हो तो समझ लेना घात कितनी है, 1। समझ गए, घात कितनी है इसकी, 1, घात 1 है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें एक चीज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सवाल लिख लेते, 3 में चर नहीं है अतः इसमें इस बहुपद में घात 0 है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी चर नहीं है। जब चर नहीं है तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0। मार 5, सवाल नंबर 5 क्या है, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं तो बच्चों सोच के आ रहे हो, सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा ना सब्सक्राइब करें वरना अनसब्सक्राइब हो जाए। ठीक है बच्चों, बस आप वीडियो लाइक कर दीजिए जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, मेरे पुराने व्यूअर हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि त्रिघात रेखिक और ये होता क्या है, तो आप इसको समझ लीजिए। रेखिक बहुपद वे होते हैं जिनकी अधिकतम घात, जिन बहुपदों में अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है बच्चों, जिनकी अधिकतम घात कितनी हो, 1, तो उसे क्या कहेंगे, रेखिक। अब द्विघाती
कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, जिनकी अधिकतम घात 2 होगी तो जिन बहुपदों की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती, त्रिघाती। फिर बच्चे समझ गए होंगे तीन घाती होती होंगी, तीन घातें। जिन बहुपदों की अधिकतम घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो हम व्यंजक लिखते हैं। सवाल जो दिया है x² प्लस x में चर की अधिकतम घात 2 है। कितनी है, कितनी है बच्चों, अधिकतम। एक ज्यादा होता है, दो ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अतः दिया गया बहुपद द्विघाती है। आप डायरेक्ट कर ले, इसमें दे रखा 3 तो यहां पे क्या है, त्रिघाती। ऐसे लिख लो डायरेक्ट, आपको वहां समझा दिया क्यों होता है त्रिघाती। ठीक है, ये कितना है, इसमें कितना है 4। अब इसमें 4 है तो सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, हमें लग रहा है किताब से गलत नोट कर लिया। यहाँ पे 2 है तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो गया द्विघाती। कितना हो गया बच्चों, द्विघाती। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 ही, तो चर दिया, उसकी अधिकतम घात कुछ नहीं होती तो 1 होती घात। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रेखिक, क्योंकि 1 घात होगी तो क्या होगा रेखिक। कौन सा, रेखिक। और यहां पर भी बेटा ये क्या है, रेखिक। क्या है, रेखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुश करो वीडियो। छठा सवाल जो है इसका क्या होगा बच्चों, इसकी घात कितनी है 2, तो यहां पे क्या लिख दें द्विघाती। क्या लिख दें, द्विघाती। इसका क्या है, अधिक घाती 3 तो त्रिघाती हो गया ये। हमें पूरा यकीन है आप सभी को ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर बाय चांस आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस प्रश्नावली में तो आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट सेक्शन से मांग सकते हैं। ठीक है, आपको वो प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप पे भेजनी पड़ेगी। अगर हमें टाइम मिला तो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सहपाठियों और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।